बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मार्केट इक्विलिब्रियम, और हम इस टॉपिक का नाम ये भी होता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि ये टॉपिक एक है, इसके नाम दो है, मार्केट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट्स अजम्पशन, इसके टू मेथड होते हैं। मार्केट का इक्विलिब्रियम मालूम करने के टू मेथड होते हैं, एक होता है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। हम दोनों ही एक्सप्लेन करेंगे। अलजेब्रिक मेथड में होता है कि आप इक्वेशन लेके उससे पुट करके बता सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है। और ग्राफिकल मेथड में ये होता है कि आप शेड्यूल लेते हैं और शेड्यूल में और रकम में पुट करके और देन उसका शेड्यूल डायग्राम बना के आप बता सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है। मार्केट का इक्विलिब्रियम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देन ही आपको मार्केट का इक्विलिब्रियम की समझ आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। Other thing remain unchanged. When the price of commodity increase, its quantity demand decrease, and when the price of commodity decrease, its quantity demand increase. लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब अदर थिंग रिमेन सेम, यानी कि हमने बाकी फ़र्ज़ कर लेना है कि बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहे। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और जब किसी क्वांटिटी की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा मार्केट में, आप कहीं भी जाएं, आप कोई भी चीज़ आपको पसंद आ जाए तो फर्स्ट में आप कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी प्राइस कितनी है। अगर आपकी प्राइस सूटेबल हो देन वो परचेज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी प्राइस बढ़ जाती है। पहले कम थे अब ज़्यादा हो गई है, तो लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ परचेज़ नहीं करते। किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, क्वांटिटी खास स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद क्या हो जाए, प्राइस कम हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। प्राइस का इफेक्ट किस पे होता है, डिमांड के। लोग सबसे पहले कि कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाए तो लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, इसकी प्राइस कितनी है। अगर प्राइस सूटेबल हो देन ही वो परचेज़ करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम जाने से के लिए आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का मालूम होना लाजमी है। तो देन हम लॉ ऑफ सप्लाई देखते हैं क्या है। Law of supply. Other thing remains same. If the price of commodity increase, its quantity supply increase, and if the price of commodity decrease, quantity supply also decrease. इसमें क्या है, उन्होंने वही फर्स्ट लाइन जो लॉ होते हैं इकोनॉमिक्स के, इसमें ये फर्स्ट लाइन ऑलवेज होती है। जो भी इकोनॉमिक्स की लॉ है उसमें ये लाइन ज़रूर होती है कि अदर थिंग रिमेन सेम। क्योंकि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, लोगों की मेंटल फीलिंग होती है, दिमाग की कैफियत होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती हैं। लेकिन बाकी जो फिज़िक्स के अलावा, केमिस्ट्री के अलावा, वो क्या होता है, एक मेटल यानी कि एक किसी चीज़ पे होते हैं, वो चीज़ क्या चेंज नहीं होती। लेकिन इंसान की जो ज़हनी कैफियत होती है वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए वो एक लफ्ज़ लिखते हैं, अदर थिंग रिमेन्स हैं, यानी कि बाकी तमाम चीज़ें आपने फ़र्ज़ कर लेना, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज आपने बताना, वही ला कहलाता है। यानी कि इसमें क्या गया कि जब प्राइस किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है। किस तरह इंक्रीज़ होती है, आपने देखा होगा जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो जो लोगों ने स्टॉक किया होता है, जो गोदामों वगैरह में छुपाया होता है, जो भी उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, कोई भी गुड्स छुपाई होती है गोदाम वगैरह में, वो कहते हैं मार्केट में ले आते हैं। क्यों ले आते हैं, उनको उन्हें ज़्यादा प्राइस मिल रही होती है। तो उस हिसाब से ये बता रहे हैं कि जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब किसी चीज़ की क्वांटिटी प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो देन हम आते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन क्वांटिटी सप्लायर एंड क्वांटिटी को डिमांड आर इक्वल एट स्पेसिफिक प्राइस, इट्स कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी कि उन्होंने कहा है कि क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड क्या है, अपोजिट मूव करते हैं। यानी कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब ये दोनों एक स्पेसिफिक प्राइस पे इक्वल हो जाए
ठीक है, क्या हो जाए, एक स्पेसिफिक प्राइस पे, एक खास कीमत पे इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम हो, सप्लाई भी एक जैसी हो और डिमांड भी एक जैसी हो एक कीमत, खास कीमत पर, तो वो खास कीमत के वो क्या कहलाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जब क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई एक स्पेसिफिक कीमत पर इक्वल हो जाए वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, देन हम आते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी होती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है। इक्विलिब्रियम प्राइस, द स्पेसिफिक प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। हमने अभी पढ़ा है ना कि खास कीमत पे जब क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए तो वो कहलाते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो वो खास कीमत क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जब अब नहीं पढ़ा ना हमने कि खास कीमत पे क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए तो वो होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो वो जो भी खास कीमत होगी वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस। देन हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की तरफ आते हैं। दिस क्वांटिटी supplied and demand at equilibrium price is called equilibrium क्वांटिटी। यानी कि उन्होंने क्या, वो खास क्वांटिटी किसकी, सप्लाई की और डिमांड की, जिस पे हमारी एक खास इक्विलिब्रियम प्राइस आई हो। ठीक है, हमने अभी क्या बताया था मैंने कि जब एक खास कीमत पे क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, यानी कि एक ही कीमत हो दोनों की, क्वांटिटी सप्लाई की और डिमांड की, तो एक कीमत क्या कहलाएगी, दोनों की जो खास क्वांटिटी होगी डिमांड की और सप्लाई की, वो खास क्वांटिटी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, देन हम आते हैं इसके अजम्पशन की तरफ। अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन है बायर एंड सेलर। दे आर आल लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यानी कि उन्होंने क्या, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे मार्केट में इक्विलिब्रियम हो तो ऐसा हो कि हमारे लार्ज नंबर बायर हो और लार्ज नंबर ही सेलर हो। ऐसा ना हो कि बायर ज़्यादा हो सेलर कम हो, यानी कि मोनोपोली हो हमारी मार्केट में। ऐसा नहीं हो, हमारी मार्केट में क्या, नंबर बायर भी ज़्यादा हो और सेलर भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारा असम्पशन है वो है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या है, इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर एंड सेलर आर रैशनल एंड देयर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी। ठीक है, देन हमारा थर्ड पॉइंट है थ्री वेरिएबल इन द मॉडल। यानी कि हमने जो मॉडल पेश किया मार्केट इक्विलिब्रियम का, उसमें थ्री वेरिएबल है। फर्स्ट क्या है, प्राइस, यानी कि पी से जिसे शो करना है। सेकंड है क्वांटिटी, डिमांड, जिसे हमने क्यू डी से शो करना है। और थर्ड हमारा है क्वांटिटी सप्लाई, जिसे हमने क्यू एस से शो करना है। ठीक है, थ्री वेरिएबल कौन कौन से, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। देन हमारा फोर असम्पशन है ज़ीरो एक्सेस डिमांड और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन इन द मार्केट इफ एंड ओनली इफ द एक्सेस डिमांड इज ज़ीरो। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी मार्केट में इक्विलिब्रियम हो तो हमारे जो एक्सेस का मतलब होता है बढ़ी हुई, यानी कि हमारी डिमांड में कोई डिमांड ज़्यादा ना हो, एक्सेस क्या, ज़ीरो, यानी कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, हमने पढ़ी और भी पढ़ा है, जब क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई हो। तो ठीक है, तो देन उन्होंने यही बात की है कि हमारी जो एक्सेस डिमांड है, यानी कि डिमांड ज़्यादा हो ही ना, सप्लाई के इक्वल हो। ठीक है, देन हमारा 5 पॉइंट है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ सप्लाई। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ सप्लाई क्या है, द सप्लाई फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन ऑफ प्राइस बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई हैज डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप विच ईच अदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन उसे कहते हैं जिसकी पावर 1 हो, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी पावर 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या, ये एक जो सप्लाई फंक्शन है वो क्या, इंक्रीजिंग लीनियर फंक्शन है। इंक्रीजिंग इस हिसाब से उन्होंने कहा कि जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है, जब हमारी प्राइस कम होती है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक के बनने से दूसरी बढ़ जाती है, एक कम होने से दूसरी भी कम हो जाती हैं, यानी कि डायरेक्ट रिलेट करती हैं। इसीलिए जो डायरेक्ट रिलेट करती है उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं 6 पॉइंट पे, वो है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिमांड क्या है, द डिमांड फंक्शन इज द डिक्रीजिंग लीनियर फंक्शन ऑफ प्राइस बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव इनवर्स फंक्शनल रिलेशन। उन्होंने क्या कहा है कि जब हमारा डिमांड फंक्शन है ना, वो डिक्रीजिंग लीनियर फंक्शन, लीनियर तो वही जिसकी जो पावर 1 हो, डिक्रीजिंग किस हिसाब से कहा है, डिक्रीजिंग या इन्वर्स किस तरह कहेंगे हम,
क्योंकि जब प्राइस हमारी किसी क्वांटिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब किसी क्वांटिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है, दूसरे के बढ़ने से पहला ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उलट चलता है, इन्वर्स चलता है। तो वो क्या हो जाता है कि इन्वर्स चलने को हमने नाम दिया डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट हमारा assumption है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज क्या है, इट इज़ अज्यूम दैट द बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, यानी कि जो बायर है और जो सेलर है, जो खरीद रहे हैं जो बेच रहे हैं, उन्हें मार्केट के बारे में फुल नॉलेज हो कि कितने की ये चीज़ है, कितने में बेचनी है, इसमें कितना टैक्स ऐड है, सारा कुछ पता हो। देन हम आते हैं कि इसके जो टू कैटेगरीज हैं, जो टू मेथड है जिससे हम मार्केट इक्विलिब्रियम मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड है, अलजेब्रिक मेथड मालूम करने के लिए आपने कोई भी क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड की कोई भी इक्वेशन लेनी है, दो इक्वेशन लेनी है, एक क्वांटिटी सप्लाई की और एक क्वांटिटी डिमांड की। और आपने ये ज़रूर देखना है जो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है उसमें जो पी वाली वो रकम हो ना वो नेगेटिव में हो, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाई में जो पी वाली रकम हो वो पॉजिटिव हो। ऑलवेज आपने अपने माइंड में रखना है। और सेकंड आपने ये चीज़ रखनी है कि जो क्वांटिटी डिमांड की कांस्टेंट रकम होगी वो पॉजिटिव होगी और क्वांटिटी सप्लाई की जो कांस्टेंट रकम होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। आपने ये अपनी तरफ से 10 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी रकम लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये लामतों का छूट जाना है। जो क्वांटिटी डिमांड की कांस्टेंट रकम होती है वो पॉजिटिव होती है और जो कोफिशिएंट के साथ होती है वो नेगेटिव होती हैं। इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई का उलट होता है, ये कांस्टेंट होती है वो नेगेटिव होती है और जो कोफिशिएंट के साथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो दैन हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आती है, क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। देन हमने इन कंडीशन यानी कि जिस जो भी इक्विलिब्रियम है उसमें हमने अमाउंट पुट कर देनी है। क्वांटिटी सप्लाई की अमाउंट कितनी है, कौन सी है, -2 + 2p, -2 + 2p, ठीक है, पुट कर दिए। और क्वांटिटी डिमांड की रकम कौन सी है, 10 - 2p, 10 - 2p। तो देन हमने क्या करना है, जो पी वाले हैं यानी कोफिशिएंट वाले हैं उसे एक साइड पे कर लेना है, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेना है। 2p एस्ट के यहाँ पे आ गया तो यहाँ वाला 2p माइनस में था तो इधर आके पॉजिटिव 2p आ जाएगा, ठीक है। 10 एस टी आ गया ये वाला और -2p इधर आके +2p हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4p और 10 + 2 12, ठीक है। यहाँ पे p के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडिंग बाई 4 कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आई है, 3, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरह है पता चल गया। देन हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करना है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, जो क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है उसमें हमने इक्विलिब्रियम प्राइस पुट कर देनी है, ये 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वांटिटी डिमांड में पुट करनी 3, 10 एस टीज आ जाएगा, 2 भी एस टीज और 3 पी की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 3, ठीक है। 2 × 3 कितना होता है, 6। 10 में से 6 माइनस किया तो कितना है, 4 आ गया। देन हम क्वांटिटी सप्लाई वाली रकम में पुट करते हैं, -2 एस टीज आ गया, उसके बाद 2 भी एस टीज आ जाएगा और 3 पी में हमने 3 पुट किया। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है और 2 एस टीज आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस किया 4, देन हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आई, 4, ठीक है। हमने क्या मार्केट इक्विलिब्रियम मालूम कर लिया कि हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, 4 है और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी, 3 है। अकेली ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई की है डिमांड की नहीं, दोनों की है, यानी कि हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, 4 है, यानी कि एक ही नहीं कि इक्विलिब्रियम सप्लाई है, सप्लाई की नहीं अकेली क्वांटिटी, ये दोनों की है, ठीक है। तो देन हम आते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ। ग्राफिकल मेथड में हमने क्या कहा था, मैंने इसमें दो इसके होते हैं कि दो तरह से होता है, पहले 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट में हमने इसका शेड्यूल बनाना है, देन उसकी ग्राफ बनाना है। शेड्यूल हम बनाएंगे, हमने प्राइस ले लेनी है 0 1 2 3 4 5 तक हमने प्राइस ले लेनी है। देन हमने क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है कि प्राइस के बनने से हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होती है, कम होती है, तो हमने डिक्रीज़ होना शुरू हो जानी है। 10 से शुरू कर ले, 10 8 6 4 2 0, अब
20 से शुरू कर ले, 50 से शुरू कर ले, 2 का डिफरेंस रखना, 5 का डिफरेंस रखना है, आपकी अपनी मर्जी होती है। ज़रूरी नहीं आपको यही करना है, लेकिन आपने ये माइंड में ज़रूर रखना है कि प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी, और हमारे प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाना है। -2 से शुरू कर लें, 0 से या 2 से, किस से मर्जी शुरू कर लें। तो यहाँ पे इन्होंने -2 से स्टार्ट किया, -2 0 2 4 6 8। ठीक है, हमारी क्वांटिटी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, और हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, अब हमने तीनों को ना, इन तीनों को एक शेड्यूल में देख लेना है, एक शेड्यूल कह रही हूँ, डायग्राम में। हमने एक्स एक्सिस पे क्या पुट करना है, क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे प्राइस। हमने प्राइस किस हिसाब से पुट करनी है, इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 का, तो हमने 1 के हिसाब से रकमें पुट करनी है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, देन हमारे इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का, आप देख सकते हैं। तो 1 की बजाय आप 2 का डिफरेंस से रखें, या 1 का डिफरेंस रख लें, अपनी मर्जी होती है। हमने 1 के डिफरेंस से ये भी रख लिया। फर्स्ट में हमारा कितनी थी डिमांड का, पहले देखें, 0 प्राइस और हमारी क्वांटिटी डिमांड 10। 0 प्राइस, ये 0, और हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 2। तो हमारी ये लाइन, क्वांटिटी डिमांड 10, 0 प्राइस ये वाली, और क्वांटिटी डिमांड ये, तो ये लाइन यहाँ पे स्टैंड पे ये वाली बन जाएगी। ये हो ही नहीं रहा, 1 मिनट। ठीक है, ये डी वाला पॉइंट, ये फर्स्ट वाला पॉइंट बनेगा, 10 और 0 वाला। नेक्स्ट क्या है, 1 प्राइस और 8 क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड 8 और 1 प्राइस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। देन हमारा क्या है, 2 प्राइस और 6 क्वांटिटी डिमांड, 2 प्राइस और 6 क्वांटिटी डिमांड, 6 क्वांटिटी डिमांड और 2 प्राइस। ठीक है, तो देन हमारा थर्ड क्या बनेगा, 3 प्राइस और 4 क्वांटिटी डिमांड, 3 प्राइस और 3 प्राइस और 4 क्वांटिटी डिमांड, 4 क्वांटिटी डिमांड और 3 प्राइस। ठीक है, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो वाला, और हमारा इसी तरह 4 और 2 और 4, और ये वाला नेक्स्ट लास्ट वाला। ठीक है, इस तरह हमने 4 जो भी पॉइंट बने इनको एक लाइन में ड्रॉ कर देना है। इसी तरह हमारा सप्लाई वाला कैसे बनेगा, 0 प्राइस और हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, -2, 0 प्राइस, ये वाली प्राइस 0 है ना, तो इस हिसाब से इधर आ जाएगी, और -2 क्वांटिटी सप्लाई, ये वाला फर्स्ट पॉइंट बनेगा। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, 1 प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 0। फर्स्ट प्राइस ये वाली और क्वांटिटी सप्लाई 0, ये वाला, इस हिसाब से यहाँ पे बनेगा 1 पे ये वाला पॉइंट। तो देन हमारा कितना है, 2 प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई भी 2 प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई 2 प्राइस क्वांटिटी सप्लाई 2, और हमारा देन क्या है, 4 क्वांटिटी सप्लाई और 3 प्राइस। ठीक है, ये वाली भी लाइन होगी। इसके बाद हमारा क्या है, 4 प्राइस और 6 क्वांटिटी सप्लाई, 6 क्वांटिटी सप्लाई और 4 प्राइस, और लास्ट हमारा क्या है, 8 क्वांटिटी सप्लाई और 5 प्राइस। ठीक है, देन हमने इन तमाम पॉइंट को एक लाइन में ड्रॉ कर देने से एस का नाम दे देना। तो किस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, 3 प्राइस पे, ये इस लाइन पे कट कर रहे हैं दोनों, अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड, लेकिन एक पॉइंट पे दोनों कट कर रही हैं, जो वो क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि मार्केट है इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। इससे नीचे क्या है, एक्सेस डिमांड है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि डिमांड देखिए यहाँ तक है, और हमारी सप्लाई कितनी, बस इतनी सी है। यहाँ पे क्या एक्सेस सप्लाई है, यानी कि सप्लाई इतनी हमारे पास आ रही है और डिमांड बस इतनी सी है। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है हमारा। आई थिंक आपको मार्केट इक्विलिब्रियम समझ आ गया है कि क्या है। अलजेब्रिक मेथड से भी हमने बता दिया और ग्राफिकल मेथड से भी। अगर आपको कोई भी मसला हो कि इस टॉपिक में कोई भी समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई भी मुझसे टॉपिक एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन कर, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।